अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही ख्याति से मिलने आती है। तभी माही कहती है कि आर्यन को खुद के ही घर में बाहरी जैसा महसूस कराया जाता है और इसके लिए वह राही को जिम्मेदार ठहराती है। माही का कहना है कि आर्यन को कभी भी एक सच्चा परिवार नहीं मिला और अब राही उसे उसका हक नहीं लेने दे रही है। राही गुस्से में माही को अपने परिवार के मामलों से दूर रहने को कहती है, लेकिन माही जवाब देती है कि जब ख्याति उनके घर रह रही है तो वह भी बात कर सकती है। राही को पछतावा होता है कि उसने माही को मीता की मदद के लिए क्यों बुलाया। वह माही को कोठारी हाउस आने से मना कर देती है, लेकिन माही कहती है कि वह अपने दोस्त आर्यन से मिलने कभी भी आ सकती है। राही पूछती है कि वह आर्यन पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकती है। इस पर माही कहती है कि कभी कभी किसी इंसान को समझने के लिए बस कुछ पल ही काफ़ी होते हैं। राही उसकी बातों से हैरान होती है और दोनों में बहस हो जाती है। तभी अनुपमा आकर उन्हें चुप कराती है। अनुपमा माही से कहती है कि वह ख्याति से माफ़ी मांगे। माही मना करती है, लेकिन अनुपमा के समझाने पर माफ़ी मांग लेती है और चली जाती है। इसके बाद ख्याति राही से कोठारी हाउस की खबर पूछती है। राही कहती है कि वहाँ सब ठीक है, लेकिन वह महसूस करती है कि पराग ख्याति के जाने से दुखी है। ख्याति दुखी होकर कहती है कि बस एक मौका मिल जाए तो वह सब ठीक कर देगी। राही कहती है कि आज उसे मौका मिल गया है, क्योंकि वह उसे पूजा के लिए लेकर जा रही है। दूसरी तरफ ईशानी चुपके से लीला के कमरे में जाती है और लीला की चेन चुरा लेती है ताकि वह ड्रग्स खरीद सके। इधर राही और प्रेम को ईशानी की ड्रग्स की लत के बारे में पता चलता है। राघव अनुपमा को डीलर के बारे में जानकारी देता है। प्रेम इस बात की गहराई से जांच करने का फैसला करता है। राघव अनुपमा को चेतावनी देता है कि वह अकेले कोई कदम न उठाए, क्योंकि डीलर खतरनाक हो सकते हैं। राही अनुपमा से पूछती है कि वह राघव को वापस क्यों नहीं भेज रही। अनुपमा कहती है कि राघव ईशानी की मदद कर रहा है, ऐसे में वह उसे जाने के लिए कैसे कह सकती है। राघव यह बातचीत सुन लेता है। दूसरी तरफ परी किंजल से अपनी फीस मांगती है। किंजल कहती है कि वह इंतजाम कर देगी। किंजल लीला और तोशु को बताती है कि पराग के उसकी कंपनी को एक्वायर करने के बाद गौतम ऑफिस में आया था और सबको चेतावनी दी है। लीला उसे सावधान रहने को कहती है कि कहीं गौतम उसे नौकरी से न निकाल दे। तोशु का मानना है कि अनुपमा ने ख्याति को घर लाकर कोठारियों से दुश्मनी मोल ली है। किंजल सोचती है कि उसे अपनी बेटी के लिए यह रिस्क लेना ही होगा। दूसरी तरफ मोटीबा और पराग पूजा के लिए तैयार होते हैं। मोटीबा बताती हैं कि मीता को किसी काम से अपने मायके जाना पड़ा है, इसलिए उसके बिना ही पूजा करेंगे। इसी बीच गौतम मोटीबा से कहता है कि आपने तो कहा था कि प्रेम और राही पूजा में बैठेंगे, लेकिन वे दोनों तो अभी तक नहीं आए हैं। इस पर अनिल कहता है कि मुहूर्त के लिए अभी समय है, वे आ जाएंगे। पराग रंगोली में फूल कम देखकर उसे ठीक करता है। तभी प्रेम और राही ख्याति को लेकर आते हैं। सभी उन्हें देखकर हैरान होते हैं। प्रेम ख्याति से कहता है, आइए माँ, अब तो पापा ने आपकी राह में फूल भी बिछा दिए हैं। बादशाह खुश होकर ख्याति से गले मिलता है। अनिल, राजा और प्रार्थना भी ख्याति से मिलते हैं। ख्याति पराग और मोटीबा के पास जाती है और उनके पैर छूती है, लेकिन मोटीबा आशीर्वाद नहीं देती। ख्याति पराग से बात करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मोटीबा कहती है कि पूजा का समय हो गया है और सभी को चलने को कहती है। राही ख्याति को पराग के पास बैठने के लिए कहती है। प्रेम आर्यन से कहता है कि वह तुम्हारी माँ है, दुश्मन नहीं, लेकिन आर्यन उसे नज़रअंदाज करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्रेम और राही पूजा के लिए बैठते हैं। पंडित जी चावल देकर संकल्प लेने के लिए कहते हैं। प्रेम और राही संकल्प लेते हैं कि वे अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे। उधर अनुपमा को पता चलता है कि ईशानी की सहेली कन्नू भी नशे की लत का शिकार है। उसे कन्नू के माता पिता से जानकारी मिलती है कि वे दोनों पास के कैफे में गई हैं। अनुपमा तय करती है कि वह खुद जाकर ईशानी को ढूंढेगी। पूजा पूरी होने के बाद प्रेम सभी को बैठने को कहता है। मोटीबा कहती हैं कि पूजा खत्म हो गई है, लेकिन प्रेम कहता है कि अभी कथा बाकी है। अंश और प्रार्थना कथा की शुरुआत करते हैं। वे सुंदर कविता के माध्यम से बताते हैं कि वे देवकी माँ की कहानी कहेंगे। राही को देवकी माँ के रूप में दिखाया जाता है। प्रेम और राही मिलकर कोठारी परिवार के सामने नाटक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे देवकी ने कृष्ण को त्यागा। ख्याति यह देखकर भावुक हो जाती है,
लेकिन आर्यन गुस्से में आ जाता है। प्रेम और राही कविता के माध्यम से कहते हैं कि भगवान दुनिया में नहीं हैं, इसलिए माँ हैं। वे ख्याति को बच्चा गोद में देते हैं और सभी गोल घूमते हुए कहते हैं, उस माँ से क्या लड़ना जिसके चरणों में हर धाम है। सभी हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। आर्यन यह देखकर और गुस्से में ख्याति की गोद से बच्चा फेंक देता है। सभी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा कैफे में पहुंचती है और देखती है कि ईशानी और कन्नू ड्रग डीलर्स के साथ हैं। डीलर खुलेआम नशा बेच रहे हैं। अनुपमा चुपचाप वीडियो बनाकर सबूत इकट्ठा करती है। ईशानी डीलर को सोने की चेन देती है और माल मांगती है। डीलर कहता है कि अगर वह और ग्राहक लाएगी तो उसे डिस्काउंट मिलेगा। इधर आर्यन गुस्से में कहता है कि इस औरत की गलतियों को भगवान से तुलना करके जस्टिफाई मत करो, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। प्रेम कहता है कि दर्द सिर्फ तुमने नहीं, ख्याति ने